16.3 का छठा सवाल, प्रूव दैट, साबित करें कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आधा आधा काटता है। पहले तो ये समझो ये बात क्या बोल रहे हैं। पैरेललोग्राम कैसी शेप को कहते हैं? ऐसी शेप को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो पैरेललोग्राम के अंदर ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो मिलाने के लिए लाइन खींची जाती है, इसको कहते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? हाँ, ये इसका डायगोनल है। इसी तरीके से ये इसका डायगोनल है। तो ये कह रहे हैं जो डायगोनल होते हैं जब ये काटते हैं एक दूसरे को तो ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये पॉइंट इस डायगोनल को भी आधा आधा कर देता है और ये पॉइंट इस डायगोनल को भी क्या कर देता है? आधा आधा कर देता है। ये साबित करना, साबित करें कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमें खुद से जो है एक डायगोनल के वर्टिसेस समझने पड़ेंगे। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक डायगोनल बनाता हूँ। एक पॉइंट है उसका A, इसको मैंने ले लिया 0,0 और यहाँ से यहाँ तक का फासला मैंने माना A, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या माना? A। एक लाइन तो ये हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहाँ, ये क्या बन गया? ये A, ये B और ये C। तो जितना तिरछा ये है उतना ही तिरछा एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? एक डायगोनल बनाएंगे। इसका नाम हमने क्या रख दिया? D, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अगर मैंने ये वाला पॉइंट 0,0 लिया है तो ये वाला पॉइंट क्या लूँगा? यहाँ से यहाँ तक का फासला मैंने क्या माना है? A, और y में हम कितने गए नहीं हैं, तो इसके पॉइंट क्या हो गए? A,0। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को हम B मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? B, इस फासले को। तो ये B है और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम C मान रहे हैं। इस ऊंचाई को हम क्या मान रहे हैं? C। और यहाँ से यहाँ तक के फासले को क्या मान रहे हैं? B। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? यहाँ से x में आया B और y में कितने गए? C। तो इसको लिखा B, C। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है? B। आपके ख्याल में जितना ये होगा ना उतना ये होगा, याद रखना। ये बात समझ में आई आपको या नहीं है? देखो ये जितना ये झुका हुआ है उतना ये भी, इसका मतलब है जितना यहाँ से यहाँ तक का फासला है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का फासला है। तो ये फासला किसके बराबर होगा? ये पूरा है B, इसमें से अगर A निकाल दें तो ये आता है। ये पूरा B है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? A। इस B में से A को निकाल दें तो ये बचेगा और जो ये होगा वही ये होगा। तो ये दरअसल क्या है? इसका जो x है वो है B माइनस A। इसका जो x है वो क्या है? B माइनस A। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई उतनी है जो ये थी। तो इसका जो y है वो क्या है? C। तो अब आपके पास 4 पॉइंट आ गए। A पॉइंट है 0,0, B पॉइंट है A,0, x में A और y में कुछ नहीं, और C क्या है? क्योंकि ये C यहाँ से यहाँ तक कितना फासला नहीं पता तो हमने इसको एक नया वेरिएबल मान लिया B। तो यहाँ से यहाँ तक है B और ऊंचाई कितनी मानी हमने? C। जैसे ही हमने इसको B माना था तो ये वाली जो जगह होगी ये किसके बराबर होगी? ये B माइनस A के बराबर होगी और यही फासला दरअसल यहाँ बनेगा। तो हमने x की जगह क्या ले लिया? B माइनस A और ऊंचाई वही ले ली C। तो ये हमारे पास आ गई एक पैरेललोग्राम, हमने खुद से इसके पॉइंट निकाल लिए। अब हमें साबित क्या करना है कि पैरेललोग्राम का ये वाली जो लाइन है डायगोनल और ये वाली जो लाइन है डायगोनल, इसमें ये जो पॉइंट है
ये इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। ये दोनों किसके मिड पॉइंट है? इससे यहाँ से यहाँ तक का भी यही मिड पॉइंट होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी मिड पॉइंट यही होगा। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम हो, डायगोनल ए और सी का मिड पॉइंट और डायगोनल बी और डी का मिड पॉइंट अगर सेम होंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा? हमें प्रूफ करना होगा कि ए और सी का मिड पॉइंट वही होगा जो बी और डी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये पूरी लॉजिक है, हमने आपको पढ़ाया ना मंतक। अगर ये इसके बराबर है तो वो उसके बराबर होता है, सेम वही कहानी है पूरी सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्रेम बना रहे हैं बात करने का। लेट पैरेललोग्राम having vertices ए किसके बराबर माना हमने? 0, 0। बी किसके बराबर माना हमने? A, 0। सी किसके बराबर माना हमने? B, C। और D क्या बना? B - A, 0 as shown in figure। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया। सही है? हमें क्या प्रूफ करना है? इस पॉइंट का नाम रखते हैं M। क्या नाम रखते हैं? अच्छा, वेयर A और C क्या कहलाएगा? डायगोनल होगा। वेयर AC एंड BD दोनों क्या हैं? आर डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी हमने तय कर लिया कि ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है। सही है? अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी कि एम क्या है। वेयर पॉइंट एम इज, ये कौन सा पॉइंट है जो दोनों को काट रहा है? अब ये तो साबित करना कि बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वेयर पॉइंट एम इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। कौन से डायगोनल? AC एंड BD। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ के बाद आप यहाँ आएंगे कि M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BD का। और M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो वी हैव टू प्रूव M is a midpoint of
किस किस का मिड पॉइंट है? AC एंड BD। ठीक है, यहाँ तक उतारे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम AC और BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो दोनों मिड पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? जिसको हमने माना हुआ क्या है, M। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है? इसके x को और इसके x को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट आ जाता है। इसके y को और इसके y को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ गई? b/2 c/2। ये हमने मिड पॉइंट किसके लिए निकाला? AC के लिए। अब मिड पॉइंट किसके लिए निकाल रहे हैं? BD के लिए। मिड पॉइंट 4 BD, तो वो भी किसके बराबर है? इसका भी मिड पॉइंट हमने क्या माना हुआ है? M। इन दोनों के x कंपोनेंट अभी किसका निकालते हैं? BD का ना। तो इन दोनों के x A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A/2 और 0 प्लस C/2। तो ये वाले A से A कट गया, क्या आ गया? B/2 और वहाँ से क्या आ गया? C/2। आप देखें दोनों के मिड पॉइंट क्या है? सेम है। मिड पॉइंट सेम होने का मतलब कि ये वो पॉइंट है जो दरमियान में है, किसके? BD के भी और AC के भी। यही हमें प्रूव करना था कि वो जो क्रॉस करती हैं लाइन, वो एक ऐसी जगह पे क्रॉस करती हैं जो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। बस यहाँ आप लिखें हैंस प्रूव। ठीक है।